एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे जो हमारे आने वाला एग्जाम है सीटेट का, उसमें काफ़ी हेल्प रहेगी हमारी, क्योंकि 15 नंबर की जो हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह हम क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से ये हमें आइडिया लग जाएगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और हम आसानी से 15 में से 15 नंबर किस तरह ला सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये हमें एक आइडिया लग जाता है। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसे हिंदी शिक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। टेस्ट सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह बहुभाषिक कक्षा में पूछा गया कि एक से अधिक भाषाओं की कक्षा में एक शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वो बच्चों को सही ढंग से सिखा सके। तो उसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए में कहा कि सभी बच्चों के भाषाओं की संरचना को जान सके, इतनी योग्यता शिक्षक में होनी जरूरी है। या फिर ऑप्शन बी रहेगा पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके। या ऑप्शन सी में दिया हुआ सरल प्रश्न पत्र बना सके। ऑप्शन डी में दिया है विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्द अनुवाद कर सके। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता हो कि वे सभी बच्चों की मातृ भाषाओं की संरचना को अच्छी तरीके से जान सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुभाषिकता क्या है, यानी कि बहुभाषिकता का अर्थ बताना है। बहुभाषिकता क्या है? ऑप्शन ए में दिया है भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा होती है बहुभाषिकता। या फिर ऑप्शन बी रहेगा बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। या ऑप्शन सी में कहा गया है भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है बहुभाषिकता। या ऑप्शन डी रहेगा हमारा आंसर, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बहुभाषिकता होती है बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है अच्छी तरीके से, ताकि बच्चों को भाषा का ज्ञान हो सके भाषा की कक्षा में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुसंस्कृत वाली कक्षा है, उसमें एक शिक्षक को का क्या कर्तव्य उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में कहा है परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन बी में कहा गया है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। ऑप्शन सी में कहा गया है मौखिक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में दिया गया अभिव्यक्त्यात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि सिर्फ अभिव्यक्त्यात्मक कौशलों पर बल देना चाहिए टीचर को, ये भी सही नहीं लग रहा हमें। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि जो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो भाषा शिक्षक में योग्यता होनी चाहिए वो परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर बच्चों को प्रदान करना चाहिए, परिवेश प्रदान करना चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे से अच्छी तरह से सीख सके बातचीत के माध्यम से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जब बच्चे आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते, एक दूसरे से बातचीत करते, तो बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। या ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। या ऑप्शन सी में दिया हुआ बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए शिक्षक को। या ऑप्शन डी रहेगा बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। इसका मतलब है कि बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी बातों को बेझिझक बोल सके, और स्थान देते हुए मानक भाषा का भी बच्चों को परिचय देना चाहिए, ताकि बच्चों को मातृभाषा के साथ साथ उन्हें मानक भाषाओं का भी ज्ञान हो सके। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा सीखने और जो सिखाने की प्रक्रिया में डैश का आधार मुख्य होता है। इसमें पूछा गया कि जो भाषा यानी कि जब भाषा सीखने और सिखाने की जब प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलता है,
तो उसका आधार क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है पाठ्य पुस्तक होता है आधार। ऑप्शन बी में दे रखा समाज, सांस्कृतिक परिवेश, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। या ऑप्शन सी में दिया हुआ शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। या ऑप्शन डी में दिया है सब कुछ देखना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जो भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो मुख्य आधार होता है वो होता है समाज, सांस्कृतिक परिवेश मिलना बहुत जरूरी होता है, तभी बच्चे भाषा को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे बातचीत के माध्यम से, जब उन्हें परिवेश दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां या फिर गलतियां क्या होती है, किसकी ओर इशारा करती है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है त्रुटियां या गलतियां। या ऑप्शन बी में दिया है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव होते हैं गलतियां करना और त्रुटियां करना। या ऑप्शन सी में दे रखा है सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए टीचर को, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी में बोला गया बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि के असफलताओं के संकेतक होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मतलब भाषा सीखने में जो होने वाली त्रुटियां होती है, गलती होती है, वो भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक पड़ाव होता है। जब हम कोई भी चीजों को सीखते हैं तो उसमें गलती होना, त्रुटि होना निश्चय ही होता है। जब हम गलतियां करते, त्रुटियां करते तो उसी के माध्यम से भी हम सही चीजों को सीख पाते हैं। तो ये बिना गलती के हमें पता ही नहीं होता हम क्या चीज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इससे कोई भी चीज सीखने के लिए तो गलतियां और त्रुटियां होती ही है। धीरे धीरे जो जैसे जैसे इसकी प्रक्रिया चलती है, एक प्रोसेस चलता है, तो वो त्रुटियां और गलतियां अपने आप समाप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना क्यों आवश्यक होता है या फिर क्यों महत्वपूर्ण होता है लोकगीतों को स्थान देना। ऑप्शन ए में दिया गया है गायन को महत्व देना है। या फिर ऑप्शन बी में दिया गया है परंपरा का निर्वाह करना है। या ऑप्शन सी में दिया गया है भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है बच्चों की। या ऑप्शन डी रहेगा बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब है कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान दिया जाता है वो दिया जाता है भारत की जो सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में बच्चों की मदद कर पाता है। किस तरह हमारा जो भारत है उनकी जो संस्कृति की कितनी सारी विशेषता होती है इसके बारे में बच्चों को जानकारी मिलती है और बच्चे भारत की संस्कृति के बारे में भी अच्छी तरीके से जान पाते हैं और समझ पाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। या ऑप्शन बी में दिया गया भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। या ऑप्शन सी में दिया गया उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। या ऑप्शन डी में दिया गया बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता जो होती है वो होती है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना बहुत जरूरी है शिक्षक को, ताकि बच्चे जो है भाषा सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो आसानी से बच्चे उस चीज को सीख सके और जान सके। जब उन्हें परिवेश मिलेगा भाषा सीखने की, तो भाषा सिखाने और सीखने का, तो वो अच्छी तरीके से परिवेश के माध्यम से भाषा को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक परिवेश मिलना बहुत जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए एक टीचर होने के नाते। ऑप्शन ए में दिया गया भाषा सीखने में बाधक होता है। या ऑप्शन बी रहेगा संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। या ऑप्शन सी रहेगा अन्य भाषा या फिर भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बना देता है। या ऑप्शन डी रहेगा हमारा आंसर बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय करने के अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए में देगा इससे अधिक अंक मिलते इसलिए होना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी में देगा इससे सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। या ऑप्शन सी रहेगा ऐसा पाठ्यचर्या में लिखा गया इसलिए करना चाहिए। या ऑप्शन डी में दिया गया ऐसा भाषाविद कहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब है कि जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जो जुड़ी प्रायोग परिचय करने के लिए जो अवसर जुटाने चाहिए शिक्षक को,
इससे बच्चे में क्या होगा कि इस सामाजिक परिस्थितियों को साधने में अच्छी तरीके से मदद मिलेगी। तो इस सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन उसका जो अवबोधन है यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग पक्ष है, एरिया है, वो बेहतर है। तो सुहेल की जो समस्या वो क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिस्ग्राफिया कहलाती है उसकी समस्या, या फिर ऑप्शन बी रहेगा डिसलेक्सिया कहलाती है, या ऑप्शन नंबर बी रहेगा डिसलेक्सिया कहलाती है उसकी समस्या का कारण, या ऑप्शन सी रहेगा डिसकैलकुलिया कहलाती है, या ऑप्शन डी में दिया गया डिप्रेशन में है इसलिए उसे पढ़ने में। तो उस समस्या के बारे में बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो सुहेल को पढ़ने में सिर्फ कठिनाई हो रही है, मगर वो उसके अवबोधन और अंडरस्टैंडिंग जो पक्ष है वो बेहतर, वो समझ पाता है पाठ को, सिर्फ वो पढ़ नहीं पाता। तो जो उसकी समस्या है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वो डिसलेक्सिया से संबंधित उसमें समस्या है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में दिया डिसग्राफिया। डिसग्राफिया होता है कि जो लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ आती है, समस्या आती है, और डिसकैलकुलिया होता है जो गणित से संबंधित समस्या होती है, और डिप्रेशन यानी कि तनाव, आप सभी को पता होगा तनाव में होने के कारण किसी चीज की समस्या होती है, जो तनाव में होने के कारण समस्या होती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। पहले वो असम में रहता था, उसके बाद वो पंजाब आया। वे हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय बहुत सारी त्रुटियां करता था, क्योंकि वो असम से पंजाब आए थे, तो जो हिंदी भाषा बोलने में उससे बहुत सारी गलतियां हो रही थी, त्रुटियां हो रही थी। तो एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 कथन दिए, इसमें से एक शिक्षक होने के नाते आपको सबसे जो महत्वपूर्ण कथन है वो क्या है उसके बारे में बताया, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में पूछा गया उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, ताकि जो उसकी हिंदी है उसमें गलतियां कम हो सके। या फिर ऑप्शन बी रहेगा सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, या ऑप्शन सी में दिया गया सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए अगर टीचर उसकी त्रुटियों को, गलतियों को बार बार बताएगा उसके सामने, तो क्या होगा कि बच्चा खामोश हो जाएगा, वो फिर बोलेगा ही नहीं। या ऑप्शन डी में रहेगा सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एक शिक्षक के रूप में जो सुहेल को हिंदी भाषा बोलने में कठिनाई हो रही है, वो सुहेल को भाषा प्रयोग के अगर टीचर अधिक से अधिक अवसर और प्रोत्साहन देगा, तो जो उसमें भाषा से संबंधित जो त्रुटियां हैं, गलतियां, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो टीचर को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, उसे अधिक से अधिक बोलने के अवसर हो देने चाहिए, ताकि बच्चे जब भाषा में के प्रयोग ज्यादा करेगा, अवसर मिलेंगे, तो बेझिझक अपनी बातों को भी कह सकेगा, अपने विचारों को भी रख सकेगा, और उनमें जो भाषा की प्रवृत्ति है उसका भी सही ढंग से विकास हो पाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है, यानी कि क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए में दिया गया बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, या ऑप्शन बी रहेगा शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती होती है, सी रहेगा भाषा शिक्षण में एक, या ऑप्शन सी रहेगा भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है बहुभाषिकता, या ऑप्शन डी रहेगा भाषा शिक्षण में बाधक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इसका मतलब कि जो कक्षा में बहुभाषिकता है वो भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में टीचर के लिए सहायक हो सकती है। जो बहुभाषिकता है, टीचर क्या सकता है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में उसे प्रयुक्त कर सकता है, अच्छे से उपयोग कर सकता है, ताकि जो बहुभाषिकता जो क्लास में बच्चे उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान भी हो सके। उसे एक टीचर को बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं, यानी कि सबसे अधिक समझते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, या ऑप्शन बी रहेगा सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, या ऑप्शन सी रहेगा हिंदी पाठों में आए जैसे चिड़िया, पुस्तक, कुएं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो बताइए। यानी कि बच्चों से पूछेंगे कि आपकी भाषा में इन चीजों को क्या बोला जाता है। या ऑप्शन डी में देखे लट खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए, यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता सब बच्चों को रटवाने की प्रवृत्ति को, तो वैसे भी एनसीएफ में कहा गया कि बच्चों को रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करना है, रटने पे बल ही नहीं देना, एनसीईआरटी की बुक में बोला गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि
बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में जो गतिविधि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है हिंदी पाठों में आए जैसे चिड़िया, पुस्तक, कुएं। तो बच्चों से पूछेंगे कि आपके वहाँ पे इन चीजों को क्या बोला जाता है, तो बच्चे अपनी मातृभाषा में उस चीज से परिचित होंगे और उस चीज को बता भी सकेंगे। इससे क्या होगा कि जो बच्चों का ज्ञान है, किताबी ज्ञान जो है वो बच्चों के बाहर के जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। हमारी एनसीईआरटी के बुक में भी बोला गया है। इससे बच्चे बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे जब वो किताबों में वो चीज पढ़ेंगे और बाहर के परिवेश में चीजों को देखेंगे तो वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे चीजों को। किताबी ज्ञान को अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़कर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में दिया गया लोक गीतों के संबंध राज्यों की जानकारी देना, या ऑप्शन बी रहेगा लोक गीतों की रसानुभूति, या ऑप्शन सी में दिया गया लोक गीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति विशेषताओं से परिचित कराना, या ऑप्शन डी में दिया गया लोक गीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का जो सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है लोकगीतों के संबंध राज्यों की जानकारी देना। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ किसी भी राज्य की जानकारी देने के लिए लोकगीतों को पढ़ाया जाता है या स्थान दिया जाता है पाठ्य पुस्तक में। तो ये हमारा आंसर जो है वो गलत रहेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ठीक रहेगा। बाकी ये तीनों दिए गए ये ठीक रहेंगे हमारे आंसर, और ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? यानी एक अध्यापक या फिर टीचर होने के नाते बहुभाषी कक्षा में सबसे कम आप जो महत्व देंगे वो किस कथन को देंगे? ऑप्शन ए में दिया गया बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसे महत्व देंगे, या फिर ऑप्शन बी में दिया गया विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य किया जाना चाहिए, या ऑप्शन सी में दिया गया कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एक बहुभाषिक कक्षा में जो सबसे कम महत्वपूर्ण एक अध्यापक को देना चाहिए वो देना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ दो भाषाओं के मध्य ही उनका अंतर और एनालिसिस किया जाए, तो ये बात गलत की गई। इसे सबसे कम महत्व देना है एक टीचर। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुभाषिकता क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा होती है, या ऑप्शन बी रहेगा भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, या ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, या ऑप्शन सी रहेगा भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करते बहुभाषिकता, या ऑप्शन डी में रहेगा भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोग की जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब है कि जो बहुभाषिकता कक्षा में मौजूद होती है वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती है ताकि बच्चों को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान दिया जा सके। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, यानी सबसे ज्यादा अधिक जो महत्व देंगे वो किसको देंगे? ऑप्शन ए में दिया गया बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहिए अध्यापक को, या फिर ऑप्शन सी रहेगा स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को, या ऑप्शन डी में दिया गया पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे ज्यादा महत्व देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर ए को। भाषा को ऑप्शन नंबर ए को देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे जिससे बच्चे जितनी ज्यादा भाषा बोलेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे तो क्या होगा, बच्चे भाषा को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और साथ ही अपने विचारों को भी बच्चे आसानी से रख पाएंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, या ऑप्शन बी रहेगा बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, या ऑप्शन सी में दिया गया है बच्चों की भाषा को संचार,
साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या ऑप्शन डी रहेगा भाषा संसाधनों का अभाव है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब कि जो भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती का कारण होती है वो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती होती है एक भाषा शिक्षक के रूप में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डा वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए में दिया गया उसे डा वाले शब्द की सीडी सुनने के लिए देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ उसे सुनाने के माध्यम से ही उसकी त्रुटियों को सुधारेंगे। या ऑप्शन बी में देगा अंकिता को डा वाले शब्द की सूची देंगे, या ऑप्शन बी में दे रखा अंकिता को डा वाले शब्द की सूची देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। या ऑप्शन सी में दिया गया है अंकिता को डा वाले शब्द को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन डी में दिया गया स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसके धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। बिल्कुल राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पहली कक्षा की बच्ची है अंकिता, वो डा वाले शब्द को गलत बोलती है, यानी कि त्रुटियां करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि स्वयं डा वाले शब्द को सहज भाव से उसके समक्ष पहले प्रस्तुत करेंगे अच्छे से, उसके बाद आराम से यानी कि धैर्य पूर्वक बोलने का अंकिता को अभ्यास करेंगे, ताकि जो त्रुटियां होती है शब्दों में वो त्रुटियां बच्चे में ना हो सके अंकिता में। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पे यानी कि प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, पर बहुसांस्कृतिक एक से अधिक संस्कृति वाली कक्षा में पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए ऑप्शन ए में धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लग जाते हैं। या फिर ऑप्शन बी रहेगा उसे शुद्ध और अशुद्ध रूप में पहचान करने लग जाते, अंतर करने लग जाते, कौन सा शुद्ध शब्द है कौन सा अशुद्ध शब्द है। या ऑप्शन सी रहेगा व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। या ऑप्शन डी रहेगा लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल में बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो बच्चे हैं वो लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए धीमे धीमे भाषा के जो रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लग जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। या ऑप्शन बी में दिया गया व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिक से अधिक अभ्यास कराना चाहिए। या ऑप्शन सी में दे रखा है एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी होना चाहिए। या ऑप्शन डी दे रखा भाषा कौशलों का उपयोग अभ्यास कराना बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब कि समावेशी शिक्षा में जो भाषा शिक्षण के लिए जो अनिवार्य सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि भाषा एक समावेशी शिक्षा में भाषा शिक्षण जो है वो अच्छे से गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सके, भाषा का सही रूप में प्रयोग करना गतिविधियों के माध्यम से। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कि परिवेश मिलना चाहिए बच्चों को। या ऑप्शन बी में दिया गया विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, यानी कि सुनने और लिखने के कौशलों का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। या ऑप्शन सी में दिया गया विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, यानी कि भाषण जो बोलने के माध्यम से और लेखन के कौशलों का अधिक अवसर देना चाहिए। या ऑप्शन डी में दिया गया है लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिक से अधिक अभ्यास कराना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए जो सबसे जरूरी है वो है ऑप्शन नंबर ए, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होगा बातचीत और वार्तालाप के माध्यम से भाषा को सही ढंग से सीख पाएंगे और भाषा का सही रूप से प्रयोग भी कर पाएंगे मानक भाषा के रूप में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वो क्यों कठिनाइयों का सामना करते हैं उसके बारे में बताना है।
ऑप्शन ए में देगा प्राय हिंदी और उनकी जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, की संरचना में अंतर होता है, इसलिए उन्हें कठिनाई होती है। या ऑप्शन बी में देगा वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। या ऑप्शन बी में दिया गया है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, इसलिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। या ऑप्शन सी में दिया गया हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, यानी कि इंटरेस्ट ही नहीं होता, इसलिए उनके सामने कठिनाई आती है। या ऑप्शन डी में दे रखा है हिंदी बहुत कठिन होती है, इसलिए उनके सामने कठिनाई आती है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है कि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की जो संरचना में अंतर होता है, इसलिए उन्हें बच्चों को क्या होता है, भाषा सीखने में कठिनाइयों का सामना करना होता है। क्योंकि किसी भी राज्य की अपनी मदर टंग अलग होती है, तो इसलिए सभी जगह हिंदी बोली भी नहीं जाती है। अंतर होने के कारण ही उन्हें सीखने में कठिनाई आती है। अगर उन्हें सही तरीके से परिवेश दिया जाएगा तो और जो सीखने में कठिनाई होती है वो कठिनाई भी दूर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्व्यक्ति संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या ऑप्शन बी रहेगा ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक होता है। या ऑप्शन सी में देगा मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। या ऑप्शन डी में दे रखा केवल एक संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का जो प्रयोग है शिक्षा के जो सभी उच्च स्तर है तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या फिर आसपास की जो भाषाओं में उच्च दक्षता का जो स्तर है वो बेहतर संज्ञानात्मक विकास और अंतर्व्यक्ति संवाद की जो कुशलता होती है वो सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा सही कथन दिया गया इन चारों में से वो बताना है। ऑप्शन ए में देगा पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्वितीय भाषिकता को बनाए रखना चाहिए। कारण है कि द्वितीय भाषिकता और विद्वत उपलब्धि का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। या ऑप्शन बी रहेगा पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित यानी कि मोटिवेट किया जा सके पढ़ने के साथ साथ। या ऑप्शन सी रहेगा भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये सारे ही पॉइंट ठीक है, यानी सत्य बोले गए। ऑप्शन ए में दिया गया है पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्वितीय भाषिकता को बनाए रखना जरूरी होता है। और कारण क्या होता है कि जो द्वितीय भाषिकता के विद्युत उपलब्धि का जो गहरा सकारात्मक संबंध है वो पाया जाता है। और ऑप्शन बी में दे रखा था कि पढ़ने की जो आदत को मोटिवेट करना चाहिए, यानी कि प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है टीचर के द्वारा। प्रत्येक स्कूल में क्या होना चाहिए कि अच्छे पुस्तकालय हो, जहां बच्चों को पाठ्यक्रम के अलावा क्या होगी अन्य सामग्री भी पढ़ने और लिखने के लिए भी प्रेरित किया जा सके। और ऑप्शन सी में कहा गया था कि भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना, जैसे गणित हो गया, समाज विज्ञान हो गया और समाज विज्ञान हो गया और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए तीनों ही जो कथन है वो सत्य बोले गए हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 1968 के त्रिभाषा सूत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया मातृभाषा है सिर्फ। या ऑप्शन बी में दिया गया क्षेत्रीय भाषा। या ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन सी में दे रखा है हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए द्वितीय भाषा के रूप में। ऑप्शन डी में देगा गैर हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषाओं एवं अंग्रेजी को छोड़कर मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो 1968 के जो त्रिभाषा सूत्र में जो बोला गया है कि द्वितीय भाषा का जो तात्पर्य है स्कूलों में वो है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषी राज्यों में
मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर अन्य आधुनिक भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो द्वितीय भाषा है वो उनके व्यवसाय में सहायक हो। और स्कूलों में इन भाषाओं पे भी बल दिया जाता है, मगर जो प्राइमरी लेवल में सिर्फ मातृभाषा पे ज्यादा बल दिया जाता है, और जो सेकेंडरी उच्च प्राइमरी लेवल होता है उसमें अंग्रेजी भाषा और भी भाषाओं को महत्व दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का एक दोष हो सकता है? ऑप्शन ए में देगा पाठ्यक्रम में समवाय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी में देखा पाठ्यक्रम में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना चाहिए। या ऑप्शन डी में दिया गया पाठ्य सामग्री बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल हो रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही बोला गया डी में भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का एक दोष हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये गलत बोला गया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया वे अन्य भाषाओं पर भी अच्छा नियंत्रण रखने की योग्यता रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। और ऑप्शन बी में दिया गया वे शैक्षिक स्तर पर भी ज्यादा रचनात्मक होते हैं। तो हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जब 2 से अधिक बच्चों को भाषाओं का ज्ञान होता है तो। या फिर ऑप्शन सी में दिया गया है उनमें ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती। तो ये कथन गलत दिया गया है। या ऑप्शन डी को भी हम देख लेते हैं, विविध सोच में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें पूछा गया था कि दो भाषा बोलने वाले जो बच्चे हैं उनमें जो कौन सा कथन नहीं है वो बताना था हमें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि उनमें ज्यादा जो सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती। ये गलत बोला गया है। बच्चों को 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा, उनका नियंत्रण भी उतना अच्छा होगा, उनकी योग्यता भी अच्छी होगी, साथ में साथ उनका जो शैक्षिक स्तर है वो भी अच्छा होगा, रचनात्मक भी होगा, और उनमें उतनी ही ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता भी पाई जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि पढ़ने के कौशल में जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए में देगा उच्चारण की शुद्धता होना चाहिए पढ़ने कौशल के अंदर। या फिर ऑप्शन बी में देगा अर्थ ग्रहण करना होना चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा लिपिहीनों की जानकारी होना चाहिए मात्र। या फिर ऑप्शन डी रहेगा हमारा द्रुत गति से पढ़ना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब पढ़ना कौशल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि उसकी मीनिंग को समझना जरूरी होता है जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो बोलने के कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में देखा बोलने की तेज गति। या फिर ऑप्शन बी देखा शुद्ध उच्चारण। या ऑप्शन सी में दिया गया समझकर बोलना। या ऑप्शन डी रहेगा आंखें देखा वर्ण करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बोलने कौशल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है किसी भी चीज को समझकर बोलना जरूरी होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से क्या करता है? ऑप्शन ए में देगा शब्द को अर्जित करता है बच्चा। या ऑप्शन बी रहेगा व्याकरण को अर्जित करता है। या ऑप्शन सी में देखा भाषा को अर्जित करता है। या ऑप्शन डी रहेगा वाक्य को अर्जित करता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि जो बच्चा है वो स्वाभाविक रूप से जो अपने घर और समाज के बीच जो वातावरण से अर्जित करता है वो करता है भाषा का ज्ञान, यानी कि भाषा को अर्जित करता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल क्या होते हैं? ऑप्शन ए में देखा हमेशा अर्जित किए जाते हैं। या ऑप्शन बी रहेगा सर्वदा पृथक होते यानी कि अलग होते हैं। या ऑप्शन डी रहेगा अंत संबंधित होते हैं भाषा के आधारभूत कौशल। या ऑप्शन डी में दिया जाए क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भाषा के कौशल होते हैं वो होते सारे जो कौशल होते हैं वो अंत संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक करते हैं। पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और लिखता है। तो सारे कौशल जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्यों जरूरी होता है?
ऑप्शन ए में दिया गया भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है, या ऑप्शन बी में दिया गया भाषा शिक्षण का उद्देश्य ही नहीं होता, या ऑप्शन बी में दे रखा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, या ऑप्शन सी रहेगा भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, या ऑप्शन डी में दिया गया भाषा शिक्षण को किसी भी प्रकार की दिशा नहीं देता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को जो विकसित करना होता है वो करना होता है ऑप्शन नंबर सी को। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, इसलिए जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। परस्पर बातचीत क्या होती है? ऑप्शन ए में दे रखा सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होता है बातचीत करना, या ऑप्शन बी रहेगा पढ़ने लिखने में सहायक होती है, या ऑप्शन सी में दे रखा समय की बर्बादी होती है बातचीत करना, या ऑप्शन डी रहेगा अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बातचीत होती है वो होती है सुनने और बोलने के कौशलों के अच्छी तरीके से विकास में सहायक होती है। जितनी ज्यादा बातचीत करें, जितनी ज्यादा ही बातचीत करेंगे बच्चे, तो उतना ज्यादा उनमें जो सुनने और बोलने का कौशल है वो सही ढंग से विकसित हो पाएगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एकांकिक पाठ का मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है वाक्य संरचना की जानकारी में सहायक होते हैं, या ऑप्शन बी रहेगा अभिनय की कुशलता में सहायक होती है, या ऑप्शन सी में दे रखा लेखन कौशल का विकास करती है, या ऑप्शन डी रहेगा संदर्भ के अनुसार उचित उच्चार और चढ़ाव के साथ बोलना होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो एकांकिक पाठ में जो सहायता करती है वो करती है संदर्भ के अनुसार उचित उतार और चढ़ाव के साथ चीजों को किस तरीके से शब्दों को बोलना होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण होता है? यानी कि जो लिखने के कौशल में जो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है वो कौन सा कौशल होता है और कौन सा पक्ष होता है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया लिखित कार्यों पर शिक्षक की प्रतिक्रिया और टिप्पणी, या फिर ऑप्शन बी रहेगा सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास किया जाना चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रोवाइड किया जाना चाहिए, परिवेश मिलना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति किया जाना चाहिए। जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो लेखन कौशल के पक्ष में वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी कि जो प्रिंटिंग मटेरियल होता है उसी के कारण ही जो लेखन कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये बात गलत बोली गई है। लेखन कौशल में तो किसी भी चीज को महत्व दिया जा सकता है कि बच्चों के अनुभव हो, बातचीत हो, तो किसी के भी पक्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मगर प्रिंटेड समृद्ध वातावरण ये गलत बोला गया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? यानी कि जो सुनने का कौशल है उसमें से कौन सा कारण उचित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा सुनने कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, या ऑप्शन बी में दिया गया है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, या ऑप्शन सी रहेगा सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक होता है, बिल्कुल होता है, और या ऑप्शन डी रहेगा सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। और सबसे कम जो महत्वपूर्ण रहेगा सुनने कौशल में वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सुनने कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण रहेगा। ये गलत बोला गया है कि सुनना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जितना अच्छी तरीके से हम चीजों को सुन पाएंगे तो तभी तो हम चीजों को बोल पाएंगे और लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। इसलिए जो सुनना कौशल होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा हमारा कम महत्वपूर्ण, ये गलत बोला गया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि जब कोई भी व्यक्ति डायरी लेता है उसका पीछे का उद्देश्य क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन ए में रहेगा वर्तनी का ज्ञान होता है डायरी लेखन के द्वारा, या ऑप्शन बी रहेगा शब्द भंडार में वृद्धि होती है, या ऑप्शन सी में रहेगा वाक्य संरचना का ज्ञान होता है, ऑप्शन डी में दिया गया अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि जो डायरी लेखन का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में दिया गया है सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति
करने की क्षमता का विकास करना। या ऑप्शन बी रहेगा संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। या ऑप्शन सी रहेगा प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। या ऑप्शन डी में देखें सृजनात्मक लेखन के द्वारा निज शैली का विकास करना। इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि सबसे कम जो महत्वपूर्ण देंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल में, वो देंगे ऑप्शन नंबर सी को, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। बी रहेगा अर्थ को समझने में मदद करता है, यानी कि मीनिंग को समझने में मदद करता है भावपूर्ण पठन पाठ्य पुस्तक का। या ऑप्शन सी में दे रखा है केवल कविताओं पर ही लागू होता है। या ऑप्शन डी में दे रखा है पठन का एकमात्र आदर्श रूप होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब कि जो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन होता है वो होता है अर्थ को समझने में मदद करता है। इसलिए जब चीज पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक में तो भाव से पढ़ते हैं, भावों को समझते हैं, उनकी भावना को समझते हैं जो शब्दों के माध्यम से बोली गई है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी दिया गया है बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि पढ़ने की जो कुशलता का विकास करने के लिए सबसे जरूरी है एक शिक्षक को, वो है बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि जो बच्चों में पढ़ने की कुशलता वो सही ढंग से विकसित हो पाए। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि 4 को दिए गए हैं कथन, भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है सिर्फ क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाए भाषा के कौशल। या ऑप्शन बी में दे रखा है भाषा के कौशल परस्पर अंत संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी में दे रखा है भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना और लिखना महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा भी नहीं है सिर्फ पढ़ना और लिखना महत्वपूर्ण होता है, सुनना और बोलना भी महत्वपूर्ण होता है। या ऑप्शन डी में दिया गया भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत बोला गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो भाषा कौशल के बारे में कथन दिया गया है वो है भाषा के कौशल जो है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पहले बच्चे क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखता है। तो ये सारे जो कौशल होते हैं, चारों कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि इंटरलिंक होते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों की पठन कुशलता यानी कि जो पढ़ने की कुशलता है बच्चों में का विकास करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या किया जाना चाहिए एक शिक्षक को। ऑप्शन ए में दे रखा है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास किया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ऑप्शन बी में दे रखा है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा हमारा आंसर विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। या ऑप्शन डी रहेगा पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास ही करवाने चाहिए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, यानी कि बच्चों की जो पठन कुशलता को विकास करने के सबसे महत्व अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष बल देना जरूरी होता है शिक्षक को, ताकि वो बोलते समय जो है उच्चारण को सही तरीके से कर पाए, गलत उच्चारण ना कर सके बच्चे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो अगली कुछ टेस्ट सीरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगले सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।